children, in today's video we will learn what is Ginlari, how we count with this, and this word is used in class 3 chapter number 4 vacation with Nani Ma. So actually what is Ginlari I want to show to you. Ginlari means a string of different color beads of 10 each color. यानी कि गिनरी एक ऐसी स्ट्रिंग है, ऐसा धागा है जिसमें 10-10 की बीड्स दे रखी हैं. ये 10 10 10 different color, and with that we have to do the counting. Okay, so let us see how it works. Now I hope it will be clear to the parents also, because some parents were asking, we even do not understand what is Ginlari and how it works and how should we explain to the children at home revision. So that is why I am making this video, so that everybody is clear about what is Ginlari. Actually we have to work out for the word Ginlari. So I have made a string of different color beads which is having 10 each color, 10 10 10. And the question in the book which we have done was given that Nani Ma had given 15 strings and 7 more 15 stamps, and 7 more stamps were given by somebody else. So you have to tell how many total. वैसे तो बहुत ईजी है, 15 + 7 = 22, लेकिन इसमें आप कैसे दिखाएंगे, दैट वी हैव टू वर्क आउट. सो दिस इज 10 ऑलरेडी, बिकॉज आई हैव मेड द सेम वे सो दैट आई कैन शो यू वर्किंग विद द पेपर. सेम थिंग, गिनरी मीन्स 10 बीड्स ऑफ ईच कलर. सो ये भी 10 बीड्स आई हैव ड्रॉन हियर बिकॉज वी वर्क इन द कॉपी. तो जब आप काउंटिंग करेंगे तो हमें पहले लेना है, उन्होंने बोला कि नंदनी और चिराग के पास 15 स्टैम्प्स थे, तो हम 15 पे पहले काउंटिंग कर लेंगे. ये 10 हो गई, 10 को काउंट करने की जरूरत नहीं है. 11 12 13 14 15, यहाँ पर आपका आ गया 15 नंबर. अब नानी माँ ने 7 मोर स्टैम्प्स शी हैज गिवन टू नंदनी एंड चिराग. ओके, नंदनी एंड चिराग हैड 15. नंदनी एंड चिराग हैड 15 स्टैम्प्स. ओके, नानी माँ गेव 7 more. This was the question which we were doing. So अब नानी माँ ने 7 मोर दिए, 15 तो ये हो गया. अब आपको काउंटिंग इससे करनी है, तो वी काउंट विद द बीड्स. ये 10 है, 10 के बाद 1 2 3 4 5, ये हो गया 15. ठीक हो गया. 15 पे हमने यहाँ पे गैप दे दिया कि ये 15 है. अब क्या हुआ, 15 के बाद आपको 7 और जाना है, तो हम जंप करेंगे यहाँ से. 15 के बाद 16 17 16 17 18 19 20 21 एंड 22. हमको 7 बीट्स और मिली ना, 7 स्टैम्प्स और आगे काउंट करनी है. तो 1 2 3 4 5 6 7, दिस बिकम +7. सो 15 + 7 हमने काउंट कर लिया. 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22. सो हियर द स्टैम्प्स हैव कम 22. दिस इज आवर answer. I hope it is clear to everybody. Now the question which we have taught in the class or which is given in the book, if you see the question is given कि आपको इनको 3 different ways से दिखाना है. Let us see. So children, that was the first way which I have explained to you. That was first way. Then second way हमें कैसे उसको कर सकते हैं, और उसी इक्वेशन को हम थर्ड वे में कैसे शो कर सकते हैं. दिस वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर गिनरी. ठीक है, आई होप आप भी घर पे बना सकते हैं. ऐसी आपके पास कुछ बीड्स होंगी, यू कैन मेक द गिनरी एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन वर्क आउट. अब चलिए देखते हैं. तो पहला हमारा क्या था, नंदनी एंड चिराग हैड 15 स्टैम्प्स. ठीक है, तो हमने 15 पे ऑलरेडी 1 2 3 4 5, ये आपका 15 हो गया हर जगह पे. अब हमने एक तो सिचुएशन जैसे दी थी, 15 थी उनके पास, नंदनी बच्चों के पास थी, नानी ने 7 दी, तो हमने 15 + 7 22 कर दिया. अब हमको इसको किसी दूसरे इक्वेशन में दिखाना है. आप और किन तरीके से 22 बना सकते हैं, एक्चुअली दैट इज द क्वेश्चन. तो हम क्या कर सकते हैं, हम 15 + 5 कर सकते हैं. 15 + 5 देखते हैं कितना होता है. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 + 5, 15 + 5 कितना हो गया आपका 20. अब 20 के बाद 22 करना है, तो 1 2, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया 22 आंसर. ये हो गया +5 एंड +2. ये हो गया दूसरा तरीका, क्योंकि आप
22 को आपको 15 के बाद 22 तक पहुंचना है, जंप करके पहुंचना। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं बुक में जो आप इजीली समझ जाएंगे कि अगर हम जंप करके, हॉप करके किसी तरीके से दूसरी जगह पे जाएंगे तो हमको कितने स्टेप्स आगे जाना है, सो दैट वी रीच टू द डेस्टिनेशन। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट, सेकेंड वे हाउ वी हैव सॉल्व। अब अनदर वन 15 तो उनके पास है, तो 15 को तो आपको पहले ही मार्क कर लेना है कि 15 तक तो है ही है। अब हमने एक तो ये डायरेक्ट दिखा दिया 15 + 7, दूसरा हमने 15 7 को हमने दो चीज़ों में स्प्लिट कर लिया, 5 + 2 = 7, तो हमने 15 + 5 20 पे आ गए, 20 के बाद 2 स्टेप और गए, 22 हो गया। एक ये तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका हम क्या चूज कर सकते हैं? अब तीसरा तरीका वेरी इजी, आप 15 के बाद 3 को ले लो या 4 को ले लो, 1 2 3। सपोज हमने 15 के बाद 3 लिया, तो 15 + 3 कितना हो गया आपका? आप यहाँ पे लिखोगे 18। अब 18 के बाद आपको 22 तक जाना है। अब 18 के बाद देखो कैसे जाओगे, 19 20 21 एंड 22 + 4, तो यहाँ पर आपका आ गया 22। आपको उस टारगेट तक पहुंचना है जो टारगेट आपको बुक में दिया है या जो टारगेट आपको क्वेश्चन में दिया है। So this is the way how you will be working with Ginladi. Okay, hope this work is exactly clear to each and every one of you. And now if a question comes like this कि आपको एक ही सिचुएशन को डिफरेंट तरीके पे गिनलडी पे दिखाना है, तो आप इजीली बनाकर दिखा सकते हो, क्योंकि आपके पास हमेशा तो स्ट्रिंग रहेगी नहीं, माला रहेगी नहीं, बीड्स रहेंगी नहीं। तो ये एक वे है हाउ वी लर्न अकॉर्डिंगली। सो दैट इज वाई दिस गिनलडी वर्ड इज यूज्ड इन NCERT बुक्स, एंड हियर इज द solution with Ginladi. I hope you like this video, and if you like this video, please write in comments that whether you have understood it or not. Thank you so much. Take care and see you soon with another topic.